स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली ही एक स्टडी बेस्ड वीडियो लेकर आता हूं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आप लोगों को आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा रहा हूं और आज मैं आप लोगों के लिए नाइट्रोजन साइकिल लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन साइकिल जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हर एक चीज़ जो भी आपके सामने होती है उसका कोई ना कोई सिस्टम होता है, उसका कोई ना कोई सर्कल होता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है और नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से काम करता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट्स, तो चलिए नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है और इसी के साथ नाइट्रोजन 78% हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और नाइट्रोजन साइकिल को जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नाइट्रोजन साइकिल को अगर आप समझना चाहते हैं तो नाइट्रोजन साइकिल से पहले आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानना होगा। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? अब इसे जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, उसकी डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन एयर में जब मिलता है तो वो अपने कंपाउंड्स को अमोनिया में चेंज कर देता है, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन इन एयर चेंज इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज अमोनिया, दैट्स कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने जाना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है उसके बारे में आप जान चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल में देखेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन साइकिल, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपके सामने नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ नीचे ही एरो का निशान देते हुए, यानी कि साथ में ही नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नीचे अमोनिया लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो था उसका फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, अब वो अमोनिया में कन्वर्ट हो चुका है। अब अमोनिया के बाद ये अमोनिया नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन मतलब कि अमोनिया फिर चेंज हो जाता है, अमोनिया चेंज इनटू नाइट्राइट, दैट्स कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशन। तो अब अमोनिया जब नाइट्रिफिकेशन होता है, यानी कि अमोनिया नाइट्रेट में चेंज होता है, तो उसे नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट, इसी साइकिल में हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिफिकेशन के बाद यानी कि हमारे पास नाइट्रेट आ गया है। नाइट्रेट के बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ें फिर सॉइल में चली जाती हैं और सॉइल के ज़रिए कोई भी प्लांट ग्रोथ होता है तो वो सॉइल के ज़रिए प्लांट में वो चीज़ें आ जाती हैं और प्लांट के बाद फिर वही चीज़ प्लांट के ज़रिए फिर एनिमल उन्हें खा लेते हैं, या हम कहें एनिमल प्लांट के ज़रिए वो एनिमल के शरीर में चली जाती हैं। तो इस तरह से एनिमल के शरीर में जाने के बाद वो फिर एनिमल के शरीर से वो अमोनिफिकेशन हो जाता है। अमोनिफिकेशन यानी कि फिर एनिमल, जैसे कि एनिमल मरा या उसके जो वेस्ट मटेरियल हैं वो मिट्टी में मिलने के बाद अमोनिफिकेशन हो जाता है, यानी कि वो कन्वर्ट टू द अमोनिया, यानी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। और कुछ इसमें एक और कंडीशन भी आती है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें ये प्लांट और एनिमल जो ये नाइट्राइट के ज़रिए प्लांट और एनिमल में ये प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो इस प्लांट और एनिमल की जो एनिमल सॉइल, प्लांट और एनिमल में जो ये प्रोसेस होता है उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन के बाद ये अमोनिफिकेशन हो जाता है, यानी कि ये
एनिमल डेड होने के बाद या उनके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और वो फिर अमोनिया में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में भी जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे भी नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण अमोनिया बन जाता है, तो वो भी अमोनिफिकेशन के जरिए अमोनिया में मिल जाता है। या हम कहें इन्वायरमेंट में ऊपर जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है अमोनिया होते हैं, तो बारिश के जरिए वो अमोनिया पानी के साथ मिल के फिर अमोनिया धरती पर आ जाता है और उसका नाइट्रोजन फिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल था जो कि हमारे आसपास या हमारे इन्वायरमेंट में चलता रहता है। और ये साइकिल जो है इसी तरह से रेगुलेट हमेशा इसी तरह से चलता रहता है। और हमारी जो लाइफ साइकिल है या नाइट्रोजन साइकिल है ये इसी तरह से फिर दोबारा इसी सर्कल से फिर ये प्रोसेस करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जाना और इसमें हमने कई छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी, जैसे कि नाइट्रोफिकेशन के बाद हमने देखा नाइट्रिफिकेशन, इसके बाद हमने देखा एसिमिलेशन। और इन चीज़ों को आप सभी लोग नोटबुक पर नोट कर लीजिए और इन्हें लर्न करिए। और ये जो डायग्राम है इसे आप ड्रा कर लीजिए और इसकी हर एक वर्ड जो दिया हुआ है हर एक वर्ड के डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।